कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल संबंधित जुड़ी हुई जानकारी। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, क्या खाद्य तेल बाजारों में सोया पामोलिन में आप यहां से तेजी देख सकते हैं, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, रोजाना की तरीके मार्केट का ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जिसके अंतर्गत सोयाबीन सीड, मस्टर्ड सीड की जानकारी आपको देंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए आप लोगों को बता देते हैं, सुबह बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो सुबह 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोमवार शुक्रवार आप लोगों को ये शो चलता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर लाइव जुड़ के आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर भी अपने वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे सोया ऑयल की। कल के बाजारों में अगर बात करी जाए तो सोया ऑयल 124 रुपए के पास ही बाजारों में कामकाज हुआ KLC में, जबकि आप देखेंगे KLC में कल एक गिरावट के साथ -76 रिंगिट गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। पामोलिन का भाव में रिकवरी देखी गई। पामोलिन का भाव 95 रुपए से 96 रुपए हो गया। राइस ब्रान ऑयल का भाव 108 रुपए देखा गया। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करेंगे तो 135 रुपए भाव स्थिर बना हुआ है। सोयाबीन सीड में भी 5575 रुपए पे भाव पे कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं, अगर बात करेंगे भारत में, अगर पामोलिन की बात कर लेते हैं तो इस समय आयात की क्या स्थिति है। तो पामोलिन भारत में 31 दिसंबर के बाद पामोलिन में आयात की जो स्थिति है अभी साफ नहीं दिखाई दे रही है। अगर सरकार ओलिन इंपोर्ट की अवधि नहीं बढ़ाती है तो देश में ओलिन की बजाय CPO का इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे भारत की पाम तेल रिफाइनरी की कैपेसिटी फिर से बढ़ जाएगी। इसके चलते मलेशिया, इंडोनेशिया मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। मलेशिया, इंडोनेशिया इस महीने में भारत में ओलिन एक्सपोर्ट को ज्यादा करने पे लगातार जोर दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर व्यापारियों के अनुसार बात कर लेते हैं तो सोया तेल में आप देखेंगे, सोया तेल में पामोलिन के बाद सोया तेल में जरूरत से ज्यादा मंदा आ चुका है। अर्जेंटीना का मौसम बढ़िया नहीं फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिससे घटे भाव में निचले स्तर से सोया ऑयल में भी डिमांड निकलने की संभावना लगातार बनी हुई है, जिससे सोया तेल की कीमतों वापस आप यहां से आप आने वाले समय में कुछ सुधार होने की संभावना है। तो आप यहां पर से आप खरीदारी करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसी के तहत अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इंडोनेशिया में अक्टूबर के अंत में स्टॉक जून में हाई 70 लाख टन से घटकर अब तक 30 लाख टन रहने का अनुमान देखा जा रहा है। मलेशिया में लगातार बाढ़ और सीजनल उत्पादन कम रहने के चलते पाम तेल की अगर बात करी जाए तो एक लंबे चौड़े मंदे की आशंका फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में पामोलिन का बाजार स्थिर रहेगा। पामोलिन में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब जानेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही। कांडला पोर्ट पे अगर क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो 848 रुपए भाव रहा। फॉरवर्ड में 858 रुपए। पामोलिन का भाव पोर्ट पे 920 रुपए। सोया रिफाइंड का भाव 1220 रुपए। सोया डिगम का भाव 1140 रुपए। फॉरवर्ड में 1110 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का भाव 1400 रुपए बना रहा। सनफ्लावर ऑयल में भी आप लेवल अच्छे हैं, आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से सप्लाई का डिस्टर्बेंस चल रहा है, पावर सप्लाई की वजह से। तो आप यहां से सनफ्लावर ऑयल में आप यहां से 4 से 5 रुपए किलो की तेजी देख के चल सकते हैं। आज KLC में जबरदस्त बढ़त के साथ 96 रिंगिट प्लस ओपन हुई है। इसके हिसाब से लगभग 2 रुपए किलो का पोर्ट में बाजारों में आप तेजी देख के चल सकते हैं। चलिए जानेंगे सोया ऑयल का CPO का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 123 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 125 रुपए है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 94 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 106 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 109 रुपए। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6800 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5900 रुपए। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार सोयाबीन, मस्टर्ड सीड में भी आप गिरावट पर खरीदारी करके चलिए। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू अगर लेके चल रहे हैं तो बाजारों में यहाँ से 200 से 300 रुपए की रिकवरी दिखाई देके चल सकती है। तो बाजारों में ओवरऑल आउटलुक पे ट्रेंड स्टेबल है। बाजारों में गिरावट पे खरीदारी करिए और ऊपरी स्तर पर छोटी रेंज में अपना मुनाफा जरूर वसूली करते हुए चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।